Hello friends, welcome to Participants. I hope all of you are doing great. So पिछले लेक्चर में मैंने ट्रांसपोजोन्स के जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको बेसिक्स बताए थे कि रेप्लिकेटिव एंड नॉन रेप्लिकेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोजिशन क्या होता है. सो दिस इज अ सेकंड वीडियो. तो बेसिकली जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो वो पहले आप फर्स्ट वीडियो को देख लेना ताकि थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया हो कि ट्रांसपोजोन्स होते क्या है. एंड इन दिस सेकंड लेक्चर विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स इन बैक्टीरिया. ठीक है, तो ये तो एक बड़ी बेसिक चीज आपको ध्यान रखनी है. पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताई थी कि ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स दे आर नॉट जस्ट प्रेजेंट इन लाइक यूकैरियोट्स. ठीक है, वो बैक्टीरिया में भी होते हैं. और आज की वीडियो में हम ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स इन बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो दो टाइप के ट्रांसपोजोन्स में बैक्टीरिया में देखने को मिलते हैं. एक ट्रांसपोजेबल एलिमेंट का नाम यहाँ पे दिया हुआ है इंसर्शन सीक्वेंसेस एंड द सेकंड नेम इज बैक्टीरियल ट्रांसपोजोन्स. ठीक है, तो पहले तो ये दो नाम इंसर्शन सीक्वेंसेस जिसे हम IS से लिखते हैं और ट्रांसपोजेबल एलिमेंट जिसे TN लिखा होगा, कैपिटल T स्मॉल n. ठीक है, सो बेसिकली जो इंसर्शन सीक्वेंसेस होते हैं तो सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं. सो दे कैन मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर एंड इफ द इंसर्ट इनटू ए जीन. ठीक है, कई बार अब बेसिकली डिपेंड करता है कि ये जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है ये कहाँ पे जाके इंसर्ट हो रहा है. अगर तो ये जीन के बीच में जाके इंसर्ट हो रहा है, किसी जीन रेगुलेटरी रीजन जैसे प्रमोटर के बीच में जाके लग गया, एंड दैट विल बी गोइंग टू गोस म्यूटेशन, क्योंकि इससे जो जीन की एक्टिविटी है वो आपकी अफेक्ट हो जाएगी. ठीक है, ये सबसे पहले आइडेंटिफाई किए गए थे ड्यूरिंग एनालिसिस ऑफ म्यूटेशन इन द गैलेक्टोज GAL ओपेरॉन ऑफ ई कोलाई. ठीक है, तो रिसर्चर्स ने क्या डिस्कवर किया. देखो, ये भी एक म्यूटेशन है. देखो क्या होता है ना, म्यूटेशन हम एक जनरल सा वर्ड यूज करते हैं, दैट इज बेसिकली कि जीन के अंदर म्यूटेशन हुई है. ठीक है, कई बार हम सिर्फ ये मानते हैं म्यूटेशन की कोई न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गया, ट्रांजिशन हो गया, ट्रांसवर्जन हो गया, बट basically if due to addition or insertion of some element within the gene, that is also a mutation. ठीक है, वो भी एक म्यूटेशन ही है. तो जब साइंटिस्ट ने देखा इस ओपेरॉन में जो म्यूटेशन थी, क्योंकि वहां पर कुछ सेवरल 100 बेस पेयर्स ऑफ एक्स्ट्रा DNA था. जैसे नॉर्मली तो चलो जो DNA हमें पता है कि इतना होना चाहिए, बट उन्होंने क्या देखा, कुछ सेवरल 100 बेस पेयर्स ऑफ एक्स्ट्रा DNA ओपेरॉन की बिगिनिंग में इंसर्टेड था. ठीक है, सरप्राइजिंगली कई बार ये भी हमने देखा कि वो जो एलिमेंट था वो अपने आप को वहां से एक्साइज कर लेता है. ठीक है, और बाद में वो आपको वाइल्ड टाइप फंक्शन दे देगा. ठीक है, ये भी आगे आप देखोगे, क्योंकि जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है कई जगह पर आप ये देखोगे कि पहले वो जीन में आगे लग जाता है तो उससे जीन का फंक्शन हो गया खत्म. नाउ द जीन इज नॉट फंक्शनल, बेसिकली द प्रोडक्ट इट वाज बेसिकली मेकिंग, और जो भी उसका एक्सप्रेशन था अब वो नहीं है. एंड उसके बाद कई बार ये देखा गया कि वो जो पार्ट एक्स्ट्रा लगा था वो अपने आप ही वहां से कट हट गया आपका और वहां से रिमूव हो गया, और जो वाइल्ड टाइप फंक्शन था ओपेरॉन का या जीन का वो रिस्टोर हो गया. ठीक है, सो सब्सिक्वेंट रिसर्च रिवील्ड दैट सेवरल अदर DNA एलिमेंट्स कुड बिहेव इन द सिमिलर फैशन. ठीक है, एंड दिस इज जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल. बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं बैक्टीरिया के अंदर जो बेसिकली सिमिलर फैशन में रिस्पॉन्ड करते हैं, एंड अपने आप को वो जब इंसर्ट करते हैं तो जीन का फंक्शन आपका अफेक्ट होता है. ठीक है, सो इफ यू टॉक अबाउट द इंसर्शन सीक्वेंसेस, दे आर रिलेटिवली शॉर्ट. जैसे बता रहा है कि सिर्फ उसके अंदर 2 किलो बेसिस होते हैं या 2000 बेस पेयर होते हैं. जैसे यहाँ पे बता रहा है एक होता है ई कोलाई में IS1 जिसकी लेंथ 800 बेस पेयर है. ठीक है, ऐसे ही IS2 3 4 विच आर अबाउट 1250 to 1400 बेस पेयर इन लेंथ. ठीक है, IS एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन मल्टीपल कॉपीज. ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनकी एक दो कॉपीज हैं. दीज आर जस्ट फ्यू ऑफ द फैक्ट्स जो बेसिकली यहाँ पे बताए हुए हैं. जैसे बता रहा है कि जो IS1 एक तरह से ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है, इसकी 5 to 8 कॉपीज होती हैं. IS2 और IS3 की 5 कॉपीज होती हैं. ठीक है, और कुछ कॉपीज हमें IS एलिमेंट्स की प्लाज्मिड्स के ऊपर भी मिली है. ठीक है ना, जैसे हम पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर एक प्लाज्मिड होता है F प्लाज्मिड, तो इन इंसर्शन सीक्वेंसेस की कुछ कॉपीज आपको F फैक्टर्स के ऊपर भी मिली है. ठीक है, ये मैं आपको एक डायग्राम से दिखाता हूँ यहाँ पर. दिस इज जस्ट एन इंसर्शन सीक्वेंस. तो इंसर्शन सीक्वेंस के अंदर एक इंटरनल सीक्वेंस होता है
ठीक है, जो कि बेसिकली ये आपको दिखा रखा है। और इंटरनल सीक्वेंसेस के अराउंड टर्मिनल सीक्वेंसेस होते हैं, क्योंकि टर्मिनल सीक्वेंसेस वो सीक्वेंस होते हैं जहां से ये कट होता है। ठीक है, और एक और मैं आपको खास बात बताऊं तो ये जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होते हैं ना, जनरली मतलब बहुत सारे ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स जो होते हैं वो खुद ही एंजाइम बनाते हैं, खुद को ही कट कराते हैं। ठीक है, और वो दूसरी जगह जाके आपका लग जाता है। ठीक है, तो जिसे आप जनरली बोल सकते हो ट्रांसपोजेज। जो ट्रांसपोजेज होता है जनरली वो बेसिकली आपके ये जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होते हैं खुद ही बनाते हैं। ठीक है, अगर खुद नहीं बना सकते तो इनको किसी दूसरे के ट्रांसपोजेज के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। ठीक है, सो दिस इज एन इंसर्शन सीक्वेंस जो कि कहीं और जाके लगेगा। और यहाँ पर कुछ टर्मिनल सीक्वेंसेस होते हैं इन्वर्टेड, जहां से बेसिकली आपका वो बेसिकली कट होगा, और कट होने के बाद इट विल बी इंसर्टेड टू द न्यू लोकेशन। ठीक है, तो ये जो होता है ये आपका कंजर्वेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोजिशन ही दिखाता है। तो दिस सिंपली कट एंड पेस्ट, जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था कि कट एंड पेस्ट और कॉपी एंड पेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, सो आईएस एलिमेंट के दो फीचर हैं। पहला फीचर ये, इसके अंदर एक जीन होती है जो एंजाइम बनाती है ट्रांसपोजेज, एज ऑलरेडी आई डिस्कस्ड विद यू, बिकॉज दे नीड टू कोड फॉर दैट एंजाइम जो बेसिकली इसकी मूवमेंट कराएगा। ठीक है, तो ये एक तरह से एंड बनाता है, इट मेकिंग स्टैगर्ड कट्स इन द क्रोमोसोमल डीएनए। मतलब ये बेसिकली एक तो आपके इंसर्शन सीक्वेंसेस जो होते हैं जहां पर बेसिकली आपके इन्वर्टेड सीक्वेंसेस हैं, एक तो वहां पे भी कट करता है, और जहां पर जाके इसने लगना है उस क्रोमोसोमल डीएनए के अंदर भी ये स्टैगर्ड कट करता है। ठीक है, दूसरा जो भी मैंने आपको दिखाया कि आईएस एलिमेंट्स के अंदर इन्वर्टेड टर्मिनल रिपीट्स होते हैं। सो दीज आर जस्ट शॉर्ट सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, और दोनों का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस सेम होता है बट ओरिएंटेशन अपोजिट होती है। ठीक है, तो जो अभी हमने फिगर देखा पीछे, उसके अंदर आईटीआर में सिर्फ कुछ ही न्यूक्लियोटाइड्स दिखा रखे हैं, बट जो जनरली आईटीआर होते हैं, जो इन्वर्टेड टर्मिनल रिपीट्स होते हैं, उनके अंदर 24 to 40 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स होते हैं। ठीक है, अगर आप ये इमेज देखोगे ना तो इसमें तो छोटा सा ही दिखा रखा है, जैसे दिस इज बेसिकली 4 और 5 ही शो कर रखे हैं, बट ओरिजिनली दे आर अराउंड 20 to 40 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो ये टर्मिनल रिपीट्स इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यहीं पर ट्रांसपोजेज आके लगता है। ठीक है, देखो आपको उसको कट कराना है, बेसिकली जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है वो खुद ट्रांसपोजेज बनाता है, खुद को कट कराता है, और बेसिकली जो जहां पर क्रोमोसोमल डीएनए में जाके इसने लगना है वहां पर भी कट करता है, ताकि जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है वो इजिली जाके न्यूली टारगेट लोकेशन पे जाके आपका लग जाए। ठीक है, सो दिस इज अबाउट आईएस एलिमेंट। फिर दो दो टाइप के एलिमेंट की हमने बात करी थी, एक इंसर्शन सीक्वेंसेस थे, एक टीएन एलिमेंट्स थे। अब हम टीएन एलिमेंट की बात कर रहे हैं, दिस आर बैक्टीरियल ट्रांसपोसोम, ये आईएस एलिमेंट से बड़े होते हैं। ठीक है, एंड दे आल्सो कंटेन प्रोटीन कोडिंग जीन्स बट दैट आर अनरिलेटेड टू ट्रांसपोजिशन। ठीक है, तो ये जो इनके अंदर जो जीन्स होते हैं उनका ट्रांसपोजिशन से लेना देना नहीं होता, दैट इज नॉट रिलेटेड। जैसे अब ये बता रहा है एक एलिमेंट के बारे में बता रहा है TN10। ठीक है, इसके अंदर एक ड्रग रेजिस्टेंस जीन होती है, और उसके अराउंड 2 IS एलिमेंट होते हैं। अब देखो क्या है, ये जो TN है, जैसे मान लो ये ड्रग रेजिस्टेंस जीन है। ठीक है, और इसके अराउंड 2 इंसर्शन सीक्वेंसेस है, जैसे एक इंसर्शन सीक्वेंस यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। ठीक है, अब इंसर्शन सीक्वेंसेस ट्रांसपोजेज बनाते हैं, जो कि हमने पहले ही पढ़ा। वो ट्रांसपोजेज जो है वो बेसिकली जो होता है वो ट्रांसपोजिशन कराता है TN एलिमेंट की। ठीक है, और भी बताया जैसे TN3 होता है, उसमें भी इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंसेस होते हैं, एंड एनकोड देयर ट्रांसपोजेज एंजाइम फ्रॉम ए ट्रांसपोजेज जीन लोकेटेड इन द मिडल ऑफ TN एलिमेंट। ठीक है, तो TN3 के अंदर इसमें भी इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंसेस होते हैं, और ये अपना ट्रांसपोजेज एंजाइम खुद बनाते हैं। ठीक है, ये जितने भी अभी हम पढ़ रहे हैं, IS है, TN है, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर देम, दे आर एग्जांपल ऑफ बेसिकली कंजर्वेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोजिशन। ठीक है, सो लाइक IS एलिमेंट, ये भी मोबाइल होते हैं, जैसे हमने वहां पर पढ़ा भी कि IS एलिमेंट्स आपको प्लाज्मिड्स में भी देखने को मिल सकते हैं, तो सेम वे दे आर मोबाइल इन बोथ बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स एंड इन प्लाज्मिड्स। एंड बेसिकली जहां पर भी ये जाके लगेंगे, चाहे वो जीन है चाहे जीन का रेगुलेटरी रीजन है, देयर इंसर्शन विल बी गोइंग टू कोज म्यूटेशन। ठीक है,
TN एलिमेंट्स आर करंटली ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि ये ड्रग रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करते हैं ऑन टू बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स, ठीक है ना। अब मान लो एक बैक्टीरिया के पास रेजिस्टेंस है, तो बेसिकली रेजिस्टेंस वाली जो जीन है, ठीक है, मे बी वो प्लाज्मिड के थ्रू दूसरे बैक्टीरिया में चली गई, ठीक है। तो दीज प्लाज्मिड्स कॉल्ड आर फैक्टर, इनके अंदर बहुत सारे TN एलिमेंट्स होते हैं एंड they are conferring simultaneous resistance to heavy metals, antibiotics and other drugs, ठीक है। मतलब नॉर्मली आप ड्रग्स देते हो, मेडिसिन देते हो बैक्टीरिया को मारने के लिए, यू आर गिविंग सम एंटीबायोटिक्स, हैवी मेटल्स आर टॉक्सिक सो दे कैन आल्सो किल यू, बट दे हैव द जीन्स बेसिकली विच न्यूट्रलाइज, और बेसिकली जो ये एंटीबायोटिक्स का जो इफेक्ट है उसको वो न्यूट्रलाइज कर दिया है, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स जो होते हैं ये प्लाज्मिड से बैक्टीरियल क्रोमोसोम में जाके लग जाते हैं एंड दैट कैन स्प्रेड मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। जैसे अब एक बैक्टीरिया है तो उसमें कोई प्लाज्मिड आ गया बाहर से, अब उस प्लाज्मिड के ऊपर वो जीन है, चाहे वो ड्रग रेजिस्टेंस वाली है, कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाली है, कोई हैवी मेटल वाली है, तो वो जो जीन है, ठीक है, वो जीन बेसिकली प्लाज्मिड आया, प्लाज्मिड से बेसिकली क्योंकि ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है तो प्लाज्मिड से कट होकर क्रोमोसोमल डीएनए पे जाके लगी, एंड नाउ दैट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया इज रेजिस्टेंट टू बेसिकली दैट पर्टिकुलर एंटीबायोटिक, ठीक है। सो ये दो एलिमेंट बस आपने याद रखने हैं, IS और TN एलिमेंट, एंड ये आपका रेप्लिकेटिव सॉरी कंजर्वेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोजिशन ये शो करते हैं, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली अबाउट योर ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स इन बैक्टीरिया, ठीक है। एंड बेसिकली इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द मेज के अंदर जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट सबसे पहले डिस्कवर भी मेज में ही हुए थे, ठीक है, बाय बारबरा मैक्लिंटॉक, एंड शी वाज अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज in 1983. So thank you so much for all these kind of videos. Please subscribe to our channel Biotech Sapiens, and if you have any topics you feel कि आपको ये topics थोड़े tough लगते हैं, so you can share with us also and we will make those videos for you also. So thank you so much, have a nice day.